Hello students, myself Raksha Khare, your chemistry teacher. This is the last part of the chapter water in which we are going to cover the remaining question answers. Okay, last 10 questions हम discuss करेंगे इस वीडियो में. So in the previous video we have already finished up to question number 20. Now we have to start from the question number 21. Okay, so let's begin. Explain the meaning of the terms hard water and soft water, and the answer is given on the page number 44. So open page number 44. So yeah, 44, answer number 21. Difference. Okay, you will start writing from water से लेकर के पहले में लिखेंगे सोप डिफरेंस में, पहला ये हो गया. देन फिर सेकेंड पॉइंट में वाटर से लेकर के डिस्टिल वाटर तक, ये आपका क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर. क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लीजिए क्या दिया हुआ है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के हमें बताना है. तो हार्ड वाटर क्या होता है, द वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट इज नॉट लेदर रेडली विद ऑर्डिनरी सोप एंड हेंस वेस्ट सोप. ठीक है ना, इसे हम हार्ड वाटर कहते हैं. सॉफ्ट वाटर कैसे कहते हैं, वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट व्हेन इट लैदर्स रेडीली विद ऑर्डिनरी सोप एंड हेंस डज नॉट वेस्ट सोप. ठीक है, सोर्स ऑफ सॉफ्ट वाटर इंक्लूड रेन वाटर एंड डिस्टिल वाटर. वाटर से लेकर के डिस्टिल वाटर तक लिखेंगे, ये आपका हार्ड वाटर की डेफिनेशन है, ये सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन है. सो दिस इज योर आंसर नंबर 21 आंसर नंबर है. Okay, I hope it is clear to you. Now come to question number 22. State the causes of hardness in water. Again on page number 44, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे हम रिमूव करते. ठीक है ना, तो क्या क्या चीज़ें हैं, कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. क्या क्या कॉज होते हैं, सब्सटेंस से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम सब्सटेंस टू क्लोराइड. ठीक है, तो क्या है, कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर कहाँ से लिखेंगे, आंसर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे सब्सटेंसेस से क्लोराइड तक. ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 22. ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चंस. 23, गिव 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ हॉट वाटर. आपको 2 नेचुरल सोर्सेज बताने हार्ड वाटर के. अगेन बैक टू द पेज नंबर 44 पे जाएंगे हम फिर से. 44 पे आंसर नंबर 23, सोर्सेज ऑफ हार्ड वाटर. तो आपको 2 ही बताने, नेचुरल वाटर दैट इज वाटर फ्रॉम स्प्रिंग एंड रिवर्स. तो 2 सोर्सेज कौन कौन से हो गए, स्प्रिंग और रिवर्स. ठीक है, ये 2 सोर्सेज हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्पररी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर. पेज नंबर 44, आंसर किस में दिया हुआ है, अगेन बैक टू द पेज नंबर 44. तो परमानेंट हार्ड वाटर, इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड इजली बाय बॉइलिंग. कॉज ऑफ ये आपका आंसर नंबर 24. पहले टेम्पररी हार्ड वाटर में क्या लिखेंगे, इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. ये हो गया आंसर नंबर 24 टेम्पररी हार्ड वाटर के लिए. परमानेंट हार्ड वाटर में क्या लिखेंगे, इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपका. डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्पररी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है. तो टेम्पररी हार्ड वाटर में क्या लिखेंगे, इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. परमानेंट, इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली बाय बॉइलिंग. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टेम्पररी हार्ड वाटर इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और परमानेंट वाटर में इट इज़ वन हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली बाय बॉइलिंग. ठीक है, ये आपके आंसर हो गए, आंसर नंबर 24. कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर नंबर 24 का पहला पॉइंट टेम्पररी हार्ड वाटर के लिए ये लिखेंगे और परमानेंट हार्ड वाटर के लिए ये लिखेंगे. ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट द कॉज ऑफ हार्डनेस इन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्ड वाटर. पेज नंबर 44 में फिर से हम जाएंगे आंसर नंबर 25 के लिए. कॉजेज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस से लेकर के MgHCO3 होल 2 यहाँ तक लिखेंगे. ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस के लिए टेम्पररी हार्डनेस से लेकर के कॉजेज, मतलब टेम्पररी हार्डनेस से लेकर के ये इक्वेशन तक लिखेंगे. देन कॉजेज ऑफ परमानेंट हार्डनेस में परमानेंट हार्डनेस से लेकर के MgSO4 तक लिखेंगे. ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कॉजेज हो जाएंगे. क्लियर हो रहा है आपको क्या लिखना है. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25 में
आगे क्या पूछा है, स्टेट द कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्ड वाटर, ठीक है। देन 26 में स्टेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस इन वाटर, डिसएडवांटेजेस बताने हमें हार्डनेस ऑफ वाटर में, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में डिसएडवांटेजेस, 44 में डिसएडवांटेजेस हमें बताने। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस इन वाटर, हार्ड वाटर से आप स्टार्ट करेंगे और इंडस्ट्रीज तक जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक लिखेंगे आप। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर से लेकर के इंडस्ट्रीज तक, ओके। नाउ पेज क्वेश्चन नंबर 27, टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन टू एक्सप्लेन हाउ हार्डनेस इन टेम्पररी हार्ड वाटर इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इसका आंसर पेज नंबर 45 में दिया हुआ है, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 में आंसर नंबर 27, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर बाय बॉइलिंग, ये आपका लिखेंगे आप, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इन बॉइलिंग, सॉरी इन वाटर बाय बॉइलिंग, और उसके बाद फिर आप पूरा इक्वेशन कॉपी डाउन करेंगे विद डायग्राम। आपको रिमूवल से लेकर के पूरा डायग्राम तक कॉपी डाउन करना है, ओके, समझ में आ रहा है। रिमूवल से लेकर के पूरा डायग्राम तक आप कॉपी करेंगे। डायग्राम प्लेन पेपर में बनाएंगे, मतलब बगल वाला जो प्लेन शीट होता है, ठीक है। इंटरलीफ कॉपी बनानी है आपको, तो डायग्राम उस प्लेन पेपर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस in water can be removed by addition of washing soda, give balanced equation for the same। इसका भी आंसर पेज नंबर 45 में दिया हुआ है। रिमूवल ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर बाय एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिमूवल से लेकर के 2NaHCO3 तक, ठीक है। इतना पूरा आप लिखेंगे, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस से लेकर के ये इक्वेशन तक। ये आपका आंसर नंबर 28 है, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ सैंपल ऑफ वाटर इज गिवन इन अ ट्रफ, स्टेट हाउ वुड यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली वेदर द गिवन सैंपल इज हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है। पेज नंबर 46 में इसका आंसर दिया हुआ है, पेज नंबर 46, आंसर नंबर 29। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसी को आप कॉपी डाउन कर लेंगे, ये आपका आंसर नंबर 29 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आंसर नंबर 29, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को पूरा कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 29, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 2 samples of water are placed in a beaker individually, state how you will determine experimentally which of the 2 samples contains permanent hard water। पेज नंबर 46 में इसका आंसर है, आंसर नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसको पूरा कॉपी डाउन करेंगे, ये आपका आंसर नंबर 30 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आंसर नंबर 30। नाउ लास्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली हाउ यू विल डिटरमाइन द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप यूजिंग अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। पेज नंबर 46 अगेन, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, पूरा कॉपी डाउन करेंगे आप एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को, ये आपका आंसर नंबर 31 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, आंसर नंबर 31 पूरा कॉपी डाउन करेंगे आप, आंसर नंबर 31 हो जाएगा, ठीक है। सो हियर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, सारे मैंने आपको बता दिए हैं, कौन से पेज नंबर में ये भी मैंने आपको नोट करवा दिया है। पेज नंबर 49 में आपको यूनिट टेस्ट 3 वाटर चैप्टर का यूनिट टेस्ट दिया हुआ है, जिसे आपको कंप्लीट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क और यू कैन से योर असाइनमेंट, यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपी। दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर द केमिस्ट्री of the given chapter water, so it's compulsory to complete your assignment also, okay। now जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, तीनों वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स उसमें लिखे हुए होंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है इस वीडियो में तो आप PDF को कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें सारे आंसर्स आपके टाइप्ड होंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।